Hello student, I am Anil Kumar and you are watching my YouTube channel Ujjwal Unnati. We are going to learn in this video The Lost Child. स्टूडेंट, आपकी इंग्लिश की दो बुक हैं, बीहाइव जिसका एक चैप्टर आप पहले पढ़ चुके हैं और दूसरी बुक है आपकी मोमेंट। मोमेंट का ये पहला चैप्टर है द लोस्ट चाइल्ड। इट इज़ ए वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी ऑफ ए चाइल्ड हु लॉस्ट इन ए फेयर, यानी कि एक ऐसे बालक की ये हार्ट टचिंग स्टोरी है, कहानी है जो एक मेले में खो जाता है। स्टूडेंट, यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेट अस स्टार्ट। ए चाइल्ड गोज टू ए फेयर, एक छोटा बालक मेले को जाता है विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। ही इज वेरी हैप्पी, वह बहुत प्रसन्नचित एंड एक्साइटेड, उत्साहित है। एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज, और खिलौने और मिठाइयाँ चाहता है, डिस्प्लेड देयर, जो वहाँ पर रखी हुई हैं, यानी कि मेले में सजी हुई हैं। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम, लेकिन उसके माता पिता उसके लिए उनको नहीं खरीदते। वाई देन डज ही रिफ्यूज, वे ऐसा क्यों करते हैं। बहन समवन एल्स अदर देम टू हिम, जब कोई दूसरा व्यक्ति उनको देना चाहता है। तो ये स्टोरी एक गांव के मेले की है और उस समय बसंत का सीजन था, फेस्टिवल लगा हुआ था। मेले में एक बसंत का फेस्टिवल है, उसमें ये बालक खो जाता है अपने पेरेंट्स से। यानी कि पहले पार्ट में वीडियो के देखेंगे कि किस प्रकार बालक तैयारी के साथ मेले तक पहुंचता है, किन किन नेचुरल सीन्स को वह देखता है और मेले में बहुत सारी दुकानों को देखकर उसकी डिमांड क्या होती है और किस स्थान पर वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाता है, सेपरेशन होता है, और उसके बाद उसकी कंडीशन क्या होती है, ये दूसरी वीडियो में देखेंगे। पहली वीडियो में नेचुरल सीन और उसकी डिमांड यू विल वॉच इन दिस वीडियो। इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, फर्स्ट पैसेज है। इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, यह स्प्रिंग का यानी कि बसंत का उत्सव था। फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज्ड ए गैली क्लैड ह्यूमनिटी। फ्रॉम द विंट्री शेड, जाड़ों की छाया में, नैरो लेंस तंग गली में, एलियंस इमर्ज्ड ए गैली क्लैड ह्यूमनिटी, जो ह्यूमनिटीज थी यानी कि स्त्री पुरुष बच्चे थे, वो नए नए कपड़े पहनकर चल रहे थे। सम वॉक्ड, कुछ चले। सम रोड्स ऑन हॉर्स, कुछ पैदल चले, कुछ घोड़ों पर चले। सम अदर, कुछ दूसरे सेट बैठे हुए थे। बीइंग कैरिड इन बम्बो, यानी कि जो बांस है उनकी डोली पर, कंधे पर डोली सवार होकर चल रही थी। एंड बुलक्स कार्ट्स, और कुछ दूसरे लोग बैलगाड़ियों में बैठे हुए थे। वन लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का, रन दौड़ा बिटवीन हिज फादर लेग्स, अपने पिता की टांगों के बीच से। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, यानी कि उसका जो लाइफ थी, जीवन थी, वो खुशियों से, ब्रिमिंग ओवर माने भरा हुआ था, यानी कि बालक के चेहरे पर अत्यधिक खुशी थी और वो उमंग से भरा हुआ था उसका जीवन। नेक्स्ट देखिए, दिस इज द पिक्चर ऑफ फेयर। ही इज गोइंग विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ जा रहा है। नेक्स्ट पैसेज में देखेंगे, कम चाइल्ड कम, मेरे बच्चे आओ। कॉल्ड द पेरेंट्स, माता पिता ने बुलाया, यानी कि उसके माता पिता ने, जब जब बालक उनसे पीछे रह जाता था उसके माता पिता बुलाते थे, कम चाइल्ड कम। एज ही लैग्ड बिहाइंड, जैसे कि वह पीछे रह जाता था। फैक्सीनेटेड बाय द टॉयज, फैक्सीनेटेड आकर्षित होकर, बाय द टॉयज खिलौनों से, इन द शॉप्स उस दुकान पर, दैट लाइंड द वे जो रास्ते में लगे हुए थे। ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वह जल्दी से अपने माता पिता के पास गया। हिज फीट ओबीडेंट टू देयर कॉल्स,
उसके पैरों ने उनकी आवाज़ का अनुसरण किया, अर्थात वो उमंग में था, एक्साइटेड था, लेकिन जैसे ही उसके पेरेंट्स की आवाज़ आती थी वो तुरंत उसके पैर उधर और चल पड़ते थे। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग, उसकी आंखें अभी तक टिकी हुई थी, लगी हुई थी ऑन द रिसेंडिंग, रिसेंडिंग कहते हैं लटके हुए टॉयज, खिलौनों पर। उसकी निगाहें अभी तक लटके हुए खिलौनों पर थी। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टूड टू वेट फॉर हिम, एज क्योंकि ही केम वह आया, वेयर जहाँ पर, दे हैड स्टॉप उसके माता पिता रुके थे, टू वेट फॉर हिम उसकी प्रतीक्षा के लिए। अब वह वहां पहुंचा जहां उसके माता पिता उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ही कुड नॉट सप्रेस, वह नहीं रोक सका, सप्रेस माने रोकना, द डिजायर अपनी इच्छा को, ऑफ हिज हार्ट अपने हृदय की, वह अपने हृदय की इच्छा को नहीं रोक सका। इवन दो ही वेल न्यू, यद्यपि वह ठीक से जानता था, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल, क्योंकि जो उसके देखेंगे आगे, जो उसके पिता की रिफ्यूजल कहते हैं इनकार करना। इवन दो यद्यपि ही वेल न्यू वह जानता था, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर, यानी कि स्टेयर माने घूर कर देखना, और रिफ्यूजल मना करने को, इन देयर आइज, वो जानता था कि किस प्रकार उसके पेरेंट्स उसकी प्रत्येक डिमांड को इग्नोर कर देंगे। आई वॉन्ट टू द टॉय, मैं उस खिलौने को खरीदना चाहता हूँ। ही प्लीडेड, उसने विनती की। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पिता ने उसको आंखें लाल करते हुए देखा, यानी कि क्रोध में देखा। इन हिज फैमिलियर ट्रायंट वे, अपने चिर परिचित अंदाज में। फैमिलियर ट्रायंट वे का मतलब होता है चिर परिचित अंदाज में, जैसे बालक को अपने माता पिता के व्यवहार को पता हो। यानी कि उसके फादर ने उसको क्रोधित होकर लाल आंखों से देखा, उसके चिर परिचित अंदाज से जो बालक था वो जानता था। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर, यानी कि उस दिन उसकी माता का हृदय द्रवित हुआ, और उसने क्या किया, गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और उसने कहा बेटा मेरी उंगली पकड़ो। लुक चाइल्ड, बच्चे देखो, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। यानी कि माता ने लड़के का जो मन था दूसरी ओर मोड़ने के लिए कहा कि मेरी उंगली पकड़ो और सामने देखो क्या है। इट वाज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड ऑयल, यह सरसों से भरा हुआ सरसों का खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज द स्विफ्ट अक्रॉस मील्स एंड मील्स ऑफ इवन लैंड, यानी कि सैकड़ों मीलों तक मानो जैसे कि सोने से ढका हो, या अर्थात सुनहरा पुष्प उसमें खिल रहे थे। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर ब्लस्टिंग अबाउट ऑन देयर गडी पर्पल विंग्स, एक ग्रुप, एक समूह, ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन मक्खियों का, वर ब्लस्टिंग उमड़ रहा था, अबाउट ऑन देयर गिडी पर्पल विंग्स, अपने रंग बिरंगे चमकीले पंखों से, पर्पल कहते हैं बैंगनी पंखों में, इंसेक्टिंग द फ्लाइट, उस ऑफ ए लेन ब्लैक, और उसकी उड़ानों के बीच एक जो ब्लैक भी थी, काली मक्खी थी बड़ी, बटरफ्लाई और तितली थी, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, जो सुगंध में घूम रही थी, फ्रॉम द फ्लावर, फूलों से, यानी कि फूलों से जो सुगंध लेने के लिए घूम रही थी, उसने भी उस समूह को बाधित किया। द चाइल्ड फॉलोड देम, बच्चे ने उनका पीछा किया, इन द एयर, हवा में, विद हिज गेज, एक टक देखते हुए, टिल, जब तक, वन ऑफ देम वुड स्टिल हिज विंग्स, जब तक कोई अपना पंख को बंद करती, एंड रेस्ट, आराम करने के लिए, यानी कि तितलियों का, बटरफ्लाई का बालक ने तब तक पीछा किया जब तक वे अपने पंखों को बंद करती और फूल पर बैठती। एंड ही वुड ट्राई टू कैच, और वह उनको पकड़ने की कोशिश करता था। बट ही वुड गो फ्लैटरिंग, लेकिन वह पंख फड़फड़ाकर उड़ जाती थी, अप इनटू द एयर, हवा में, व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, जब तक कि वह अपने हाथों में इसको पकड़ पाता। देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, तब उसकी माता ने एक चेतावनी भरी पुकार लगाई। कॉशनरी कहते हैं चेतावनी भरी, कॉल, आवाज लगाई। कम चाइल्ड कम, मेरे बच्चे आओ, ऑन द फुटपाथ,
यानी कि फुटपाथ पर आ जाओ, क्योंकि उसकी माता को डर था कि जो बी थी वो कहीं उसके बालक को चोट ना पहुंचा दे। ही रन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, पे अपनी माता पिता की ओर गया गैली प्रसन्नता से, एंड वॉक्ड एवरेस्ट ऑफ फॉर ए फाइल, और कुछ समय के लिए उनसे आगे चला। हाउ एवर सून ही लेफ्ट बिहाइंड, और शीघ्र ही उस वह पीछे रह गया। अट्रैक्टेड बाई ए लिटिल इंसेक्ट, छोटे कीड़े मकोड़ों से अट्रैक्टेड आकर्षित होकर, बॉम्ब्स में कीड़े अलोंग विद द फुटपाथ, जो फुटपाथ पर थे, पगडंडी पर थे, बर टिमिंग आउट, टिमिंग आउट माने निकल रहे थे। ये अच्छा मीनिंग है। टिमिंग आउट मीन्स निकल रहे थे। किससे निकल रहे थे? अपने बिलो से निकल रहे थे। टिमिंग आउट निकल रहे थे, जो बाहर निकल रहे थे। फ्रॉम देयर हिडिंग प्लेसेज, अपने छिपे हुए स्थानों से, यानी कि विल से। एंजॉय द सनशाइन, धूप का आनंद लेने के लिए। और जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े थे वो भी उस बसंत ऋतु की धूप का आनंद लेने के लिए अपने बिलों से बाहर निकल रहे थे। कम चाइल्ड, कम बच्चे आओ, हिज पेरेंट्स कॉल्ड, उसके माता पिता ने बुलाया। फ्रॉम ए शेड ऑफ ए ग्रोव, एक बगीचे की छाया में, यानी कि ऐसे झुरमुट पेड़ों का जहां पर अत्यधिक छाया हो। वेयर दे हैड सीटेड, जहां पर वे बैठ गए थे। देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल, एक कुएं के किनारे पर, और वहां वह एक कुएं के किनारे पर बैठ गए थे और अपने बालक को आवाज लगाई। ही रन टुवर्ड्स देम, वह उनकी ओर दौड़ा। ए शोअर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर द ग्रोव, जैसे उन्होंने बगीचे के कुंज में, यानी कि उस कुंज में पेड़ों की छाया में प्रवेश किया। ए शोअर, एक हल्की वर्षा, ऑफ यंग फ्लावर, छोटे फूलों की, फेल अपॉन द चाइल्ड, बच्चे पर हो गई। ही एंटर, जैसे उसने प्रवेश किया, द ग्रोव, उस बगीचे की ओर, यानी कि उस पेड़ों के झुंड में, छाया में। एंड फॉर गेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता को भूल गया। ही बिगेन टूगेदर, क्योंकि वह इकट्ठा करने लगा। रेनिंग पिटेल्स, वर्षा के रूप में गिरती हुई, पिटेल्स कहते हैं पंखुड़ियों को, इन हिज हैंड, अपने हाथों में, यानी कि जो फूलों की पंखुड़ियां पेड़ों से वर्षा के रूप में गिर रही थी, बारिश हो रही थी फूलों के पंखुड़ियों की, उनको गैदरिंग करने के लिए वह बालक अपने पेरेंट्स को भूल गया। बट लो ही हेयर्ड द कुकिंग ऑफ डॉप्स, लेकिन उसने डॉप्स की आवाज, कुकिंग की, बोलने की आवाज को सुना। रन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता के पास दौड़ा, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, डॉप डॉप, फाकता फाकता। द रेनिंग पिटेल्स, जो गिरती हुई पंखुड़ियां थी फूलों की, ड्रॉप्ड, छूट गई, फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, उसके हाथ, उसको फॉरगॉट कर गए, यानी कि मिस कर गए, वह उसके हाथों से नीचे गिर गई। यानी कि जैसे ही उसने डॉप्स देखे, उसके हाथों से फूलों की पंखुड़ियां गिर गई और उसने जोर से शाउटिंग की। कम चाइल्ड कम, मेरे बच्चे आओ। दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को बुलाया। हु हैड नाउ गॉन, जो जा चुके थे। रनिंग इनटू द वाइल्ड केपर्स राउंड द बनियन ट्री, उस बरगद के पेड़ पर। गैदरिंग हिम अप टुक द नैरो विंडिंग पाथ, जहां से एक तंग पगडंडी जाती थी। विच लीड टू द फेयर, जो सीधी मेले की ओर ले जाती थी। थ्रो द मस्टर्ड फील्ड, उस सरसों के खेत से, यानी कि जो सरसों का खेत मीलों मीलों तक था, उससे बाहर की ओर एक तंग पगडंडी मेले की ओर जा रही थी। उस पर उसके पेरेंट्स आए और उस बालक को वहां पर पुकारा। मोमेंट्स का ये पहला टॉपिक चल रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे। एज दे नियर्ड द विलेज, जैसा कि भी एक गांव के पास आए। द चाइल्ड कुड सी, बालक देख सका। मैनी अदर फुट पाथ्स, बहुत से दूसरे रास्ते। फुल ऑफ थॉर्न्स, जो कांटों से भरे थे। कवरिंग ऑफ द वायर पुल्स ऑफ द फेयर, यानी कि वायर पुल कहते हैं भंवर, यानी कि जो पगडंडियां थी वे अनेक रास्तों में बटी हुई थी। एंड फेल्ट, और उसने महसूस किया। वंस रेबल्ड एंड फेस्टिनेटेड, और वो उसने अपने आप को आकर्षित किया और आश्चर्यचकित हुआ। ऑफ द वर्ड्स ही वाज एंटरिंग, कि वे ऐसे, कि वह बालक एक ऐसे संसार में, ऐसे जगत में प्रवेश कर रहा है जहां पर भूल भुलैया सी उसको लग रही थी। यानी कि मेले में पहली बार बालक ने प्रवेश किया तो बहुत एक तरह से आकर्षित था, एक तरह से बहुत खुश था, उमंग थी उसमें। ए स्वीट मीट सेलर हाग्ड, एक हलवाई ने आवाज लगाई।
स्वीट मीट सेलर, हलवाई। एक हलवाई ने हाक्ड मिस आवाज लगाई, जैसे होकर बोलते हैं फेरी वाला, यहाँ हाक्ड मिस आवाज लगाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। यानी कि उसकी जो शॉप थी उस पर जो जो मिष्ठान रखे हुए थे उसकी आवाज उसने लगाई। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जो मेले के प्रवेश द्वार पर थी। क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर, उसके काउंटर की ओर एक बड़ी भीड़ उमड़ी हुई थी। एट द फुट ऑफ द आर्टिटेक्ट्स ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट, और उसने बहुत सी रंग बिरंगी मिठाइयों को सजाकर डेकोरेट करते हुए एक आर्टिटेक्ट के रूप में एक के ऊपर एक रखा हुआ था। डेकोरेट जो सजी हुई थी विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर और चांदी के वक्त से। द चाइल्ड, यानी कि उस पर परतें चढ़ी हुई थी सिल्वर और चांदी जैसे कागज की। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, उस बच्चे ने खुली आंखों से घूर कर देखा। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, और उसके मुंह में बर्फी को देखकर पानी आ गया। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, जो उसकी प्रिय मिठाई थी। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। व्हाट वाज द फर्स्ट डिमांड ऑफ द लिटिल चाइल्ड, उस छोटे बच्चे की पहली डिमांड क्या थी, और व्हाट वाज हिज फेवरेट स्वीट, और उसकी प्रिय मिठाई क्या थी। तो प्रिय मिठाई उसकी बर्फी थी और पहली डिमांड थी उसकी टॉयज। तो यहां से देखेंगे द चाइल्ड स्टेयर, बच्चे ने घूर कर देखा, ओपन आइड, खुली आंखों से, हिज माउथ वाटर्ड, उसके मुंह में पानी आ गया, फॉर द बर्फी, बर्फी के लिए, दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, जो उसकी प्रिय मिठाई थी। आई वांट दैट बर्फी, मैं उस बर्फी को चाहता हूं। ही स्लोली ममर्ड, वह धीमे से बुदबुदाया, अर्थात धीमे से उसने अपने पेरेंट्स से विनती की। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वह आधे रूप से जानता था। ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, हीडेड माने सुना जाना, कि उसकी जो प्ली है, जो उसकी प्रार्थना है, प्ली मीन्स यहाँ रिक्वेस्ट है, वुड नॉट बी हीडेड, नहीं सुनी जाएगी। बिकॉज हिज पेरेंट्स, क्योंकि उसके माता पिता, वुड से कहेंगे ही वाज ग्रीडी, वह लालची है। यहाँ पर दो मीनिंग आप अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। प्ली कहते हैं रिक्वेस्ट को, और हीडेड माने सुनना, यानी कि उसकी जो आवाज है वो नहीं सुनी जाएगी, प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स है उसके कहेंगे ही वाज ग्रीडी, वह लालची है। सो विदाउट वेटिंग, इसलिए बिना कोई प्रतीक्षा किए, फॉर एन आंसर, एक किसी उत्तर के, यानी कि इसलिए अपने पेरेंट्स की ओर से बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए वह क्या हुआ, आगे बढ़ा। ही मूव्ड ऑन, वह आगे बढ़ा। ए फ्लावर सेलर हाग्ड, एक फूल विक्रेता वाले ने आवाज लगाई। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की गार्लैंड कहते हैं माला। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम्ड इरिसिबली डाउन, बालक उसकी ओर भी आकर्षित हुआ। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट, वह उस टोकरी की तरफ गया। वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, हीप्ड कहते हैं ढेर लगा, जहां पर फूलों का ढेर लगा हुआ था। एंड हाफ मवर्ड, और धीमे से बोला, मवर्ड कहते हैं सॉफ्ट स्पोकन, धीरे से बोला। आई वांट द गार्लैंड, मैं उस माला को लेना चाहता हूँ। गार्लैंड मीन्स माला, मैं उस माला को लेना चाहता हूँ। बट ही वेल न्यू, लेकिन वह ठीक प्रकार से जानता था। क्या जानता था वो ठीक प्रकार से? वह ठीक प्रकार से जानता था। हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज, उसके माता पिता उसको मना कर देंगे। क्या मना कर देंगे? उसके माता पिता उसको खरीदने के लिए, गार्लैंड वुड रिफ्यूज टू बाई, खरीदने के लिए मना कर देंगे। हिम, उसको, दोज फ्लावर्स, उन फूलों को, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वे कहेंगे, दे वर चीप, वे सस्ते हैं। चीप मीन्स सस्ते। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किया, ही मूव्ड ऑन, वह आगे बढ़ा। ए मैन स्टूड, एक व्यक्ति खड़ा था, होल्डिंग, पकड़े हुए, ए पोल, एक स्टिक को, एक डंडे को, विद येलो, जिस पर येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल बैलून फ्लाइंग फ्रॉम इट, यानी कि उस पर येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल बैलून फ्लाइंग इट, इस पर बंधे हुए थे, यानी कि रंग बिरंगे बैलून इस पर थे। द चाइल्ड सिंपली कैरिड अवे, बच्चा साधारण रूप से उस ओर चला। रेनबो ग्लोरी, उस शानदार इंद्रधनुष रंगों की तरफ जो बैलून्स के थे। दे आर सिल्किन कलर, उनके रेशमी कलर की ओर। ही वाज फिल्ड विद एन ओवर ब्लेमिंग डिजायर, यानी कि भाव विभोर कर देने वाली इच्छा से वह भर गया। टू पसेज देम ऑल, वह उन सभी गुब्बारों को रखना चाहता था, जो बैलून्स थे उन सबको वो लेना चाहता था। बट ही वेल न्यू, लेकिन वह ठीक प्रकार से जानता था। हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय देम, उसके माता पिता उसको कभी नहीं खरीदेंगे।
द बैलून्स, उन गुब्बारों को, बिकॉज दे वुड से, वे कहेंगे, ही वाज टू ओल्ड टू प्ले विद सच, हो चुका है, उसके पेरेंट्स उसको ऐसा कहेंगे, इसलिए क्या हुआ, सो ही बाग्ड ऑन फार्दर, फार्दर है ये, फार की कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए वह आगे की ओर बढ़ा। ए स्नेक चैम्बर, एक सपेरा, स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट, एक बीन बजा रहा था, टू एक स्नेक, एक स्नेक के सामने, स्नेक चैम्बर कहते हैं सपेरा, स्टूड प्लेइंग खड़ा होकर बीन बजा रहा था एक स्नेक के सामने, कोइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट, जो सांप अपनी टोकरी में खड़ा था, यानी कि जिसमें उसको बंद किया जाता है, इट हीड रेज्ड, यह अपना सर उठाए किया था, ग्रेसफुल वेंड, उसकी जो गर्दन थी वो शोभायुक्त रूप में मुड़ी हुई थी, एज ए स्वान, एक हंस के रूप में, वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू द इनविजिबल ईयर्स, जैसे ही उसके अदृश्य कानों में जो वो संगीत बजा, लाइक द जेंटिल रिपलिंग ऑफ द इनविजिबल वाटरफॉल, जैसे कोई अदृश्य झरने की पानी गिरने की आवाज आ रही हो। एक साइंटिफिक रीजन है कि जो स्नेक होता है उसके ईयर नहीं होते, कान नहीं होते, केवल वो उस स्टिक को देखकर, उस बांसुरी को देखकर अपने को उठाता है, अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि उस बांसुरी की आवाज, उस संगीत का जिक्र आया है तो वर्णन करेंगे। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चैम्बर, लड़का उस सपेरे के पास गया, बट नोइंग हिज पेरेंट्स, लेकिन उसके पिता, नोइंग जानता था, हिज पेरेंट्स अपने माता पिता को, हैड फॉरबिडन, क्योंकि वह उसको मना कर देंगे, टू हियर सच, सुनने के लिए, सच ऐसा, कोर्स कहते हैं भद्दा म्यूजिक, एज द स्नेक चैमर, जो चार्मर, जो स्नेक चार्मर था, प्लेट बजा रहा था, ये चार्मर शब्द है, स्नेक चार्मर, ऊपर भी स्नेक चार्मर है, स्नेक चार्मर में सपेरा, जो स्नेक चार्मर प्लेट बजा रहा था, ही प्रोसीडेड फर्दर, वह आगे की ओर बढ़ा, और अब वह फिर आगे की ओर बढ़ा। देयर वाज ए राउंड अबाउट, एक झूला था, राउंड अबाउट कहते हैं झूला, ये डायरी में मीनिंग नोट कर सकते हैं, राउंड अबाउट झूला, इन फुल स्विंग, पूरे जोश पर, फुल स्विंग पूरे जोश पर, यानी कि मेले में एक बड़ा झूला था जो पूरे जोश से घूम रहा था। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, स्त्री पुरुष बच्चे, कैरिड अवे, झूल रहे थे, इन द वाइलिंग मोशन, गोल गोल घूमते हुए, सिरकिंग एंड क्राइड, उनके खुशी के साथ चीखने की, पुकारने की आवाज, डिजली लाफ्टर, ठाके के साथ हंसने की आवाज आ रही थी। द चाइल्ड वाच्ड देम, बच्चे ने उनको देखा, इंटेंसली, इरादा पूर्वक, एंड देन, और तब, ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, अब उसने ममल्ड नहीं किया, धीमे से नहीं बोला, अब उसने एक निर्भीक प्रार्थना की, बोल्ड कहते हैं निर्भीक, रिक्वेस्ट माने प्रार्थना, अब उसको लग गया कि उसे अपनी बात दृढ़ता के साथ कहनी चाहिए। आई वांट गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं झूले पर झूलना चाहता हूँ, प्लीज फादर, प्लीज मदर, उससे पहले उसने पेरेंट्स कहा है, और लेकिन यहाँ पर वो फादर और मदर दोनों को अलग अलग एड्रेसिंग करता है, और पूरे बोल्डनेस के साथ, निर्भीकता के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, व्हेन ही लुक बिहाइंड, जब वो पीछे देखता है, ही डिड नॉट फाइंड हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता को नहीं पाया, यहीं से वो अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को लॉस्ट कर जाता है, खो देता है, सेपरेशन होता है, और सेपरेशन के बाद उसकी जो कंडीशन होती है कि वो प्रत्येक उस डिमांड को जो पहले रखना चाहता था, यदि वो कोई वस्तु उसको दी जाती है तो इग्नोर कर देता है, और किस प्रकार वो अपने पेरेंट्स से मिल पाता है या नहीं, कौन उसकी हेल्प करता है, ये सब अगली वीडियो में देखेंगे। स्टूडेंट, आई होप आपकी ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको ठीक प्रकार से समझ में आई है, और आप इसके जो डिफ़िकल्ट मीनिंग है, डिफ़िकल्ट, उसको अपनी डायरी में लिखेंगे, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपकी हार्ट टचिंग स्टोरी है ये, आप इसको लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, ताकि इस कोविड-19 की महामारी के समय दूसरे मित्रों की आपकी हेल्प हो सके। स्टूडेंट, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।